विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका, जो कि गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक शहर। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद क्यों समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी बसाई थी। 1983 में जब समुद्र के बीचों बीच डॉक्टर SR राव और उनकी टीम समुद्र में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, तभी गहरे समुद्र में कई मील नीचे उन्हें ऐसा क्या मिला जो पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। और ये ऐसी वैसी चीज नहीं थी, बल्कि ये थी एक विशाल नगरी जो समुद्र के नीचे बसी हुई थी। ये एक भव्य नगरी थी जिसमें ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां और उन पर की हुई नक्काशी, और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर जो कि आज के किसी अर्बन सिटी से ज्यादा एडवांस था। और ये नगरी है द्वारिका, जिसका वर्णन महाभारत में भी है। और रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समुद्र के नीचे जाकर इस नगरी के दर्शन किए। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा। पर यह नगरी समुद्र में कैसे डूबी और इसको श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी क्यों कहा जाता है, तो जानते हैं इस वीडियो में द्वारिका नगरी की पूरी हिस्ट्री। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया, तो कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कंस की मौत का बदला लेने के लिए कृष्ण के साथ यदुवंशियों के कुल विनाश करने की ठान ली। और तब से जरासंध मथुरा पर बार बार अटैक करता रहा, जिससे कि मथुरा की पूरी प्रजा व भगवान श्री कृष्ण परेशान हो चुके थे। अपनी प्रजा और यदुवंशियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला कर लिया, और फिर वो मथुरा से कई सौ किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहाँ श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। पर समुद्र में नगरी बनाने के लिए समुद्र देव की आज्ञा लेनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने समुद्र देव की आराधना की, जिससे समुद्र देव प्रसन्न होकर समुद्र के बीच कृष्ण जी को 12 योजन धरती प्रदान की, जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने इस धरती पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। ये एक भव्य नगरी थी जो कि बहुत सुंदर थी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये विशाल नगरी समुद्र में डूब गई। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। तो गांधारी ने युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने आपस में युद्ध करा के मेरे कुल का नाश किया है, इसी तरह तुम्हारे यादव कुल का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो ऋषियों ने दिया था। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उसी समय कहीं बड़े विद्वान ऋषियों ने द्वारका में प्रवेश किया। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके दोस्तों ने ऋषियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला के वेश में तैयार किया और उन ऋषियों के सामने आकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वो समझ गए कि ये लड़के हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और ऋषियों ने अपना अपमान होते देख उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि सांब एक मूसल को जन्म देगा जो समस्त यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। और वो जानते थे कि ये ऋषियों की वाणी है जो व्यर्थ नहीं जाएगी। और उसके अगले दिन ही सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस बात की खबर जब श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े किए और उसे समुद्र में फेंक दिया। जिस स्थान पर मूसल के टुकड़े फेंके गए थे, उन टुकड़े से वहां पर एरेका घास उग गई, और कुछ समय बाद पूरी द्वारिका में अजीबोगरीब घटना भी घटने लगी। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में सम्मिलित होने लगे और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। जिस मूसल के कारण एरेका घास उग चुकी थी, यदुवंश उसको उखाड़कर एक दूसरे के ऊपर मारने लगते हैं और एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो जाता है। ये सब देखकर श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगते हैं और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। इसी समय एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण का मुख समझकर उनके पैर में बांध चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो वो द्वारिका आए और पूरी द्वारिका अग्नि की चिता में जलते देख उन्होंने अपने होश संभाला और सभी महिलाओं और बच्चों को वहां से बाहर निकाला, और खाली होते ही कुछ ही समय में पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई। पर जो 1983 में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान समुद्र के अंदर से कहीं मील नीचे जो अवशेष मिले, उससे कैसे साबित हो सकता है कि वो अवशेष कृष्ण की नगरी द्वारिका के ही थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का डिसीजन लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है
कि जिसमें प्राचीन वस्तु की पॉसिबल एज निकाली जाती है। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। पर ये पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, हम इस बात को स्ट्रोंगली कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इसी बात को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर इस जमीन के एरिया को नापना शुरू किया। तो इस धरती का मेजरमेंट निकला 12 योजन, जो कि भगवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को समुद्र देव ने द्वारिका के निर्माण के लिए दी थी। द्वारिका डूबने में एक साइंटिफिक रीजन ये भी था, एक थ्योरी के मुताबिक कई हजार साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारिका नगरी बनी थी वो समुद्र की सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा ये द्वारिका नगरी पानी में समा। पर पानी का लेवल एकदम से कैसे बढ़ गया? क्योंकि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने एक पल में पूरी द्वारिका समुद्र में समा गई थी। कई लोग आज महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के धरती पे जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एक मिथ मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारिका ही नहीं, ऐसी और भी कई जगह है जिससे कुछ न कुछ मिस्ट्री जुड़ी हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।